फिर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पहली बैठक है वो आज आयोजित होने जा रही है और ये बैठक शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय प्रयागराज में होनी है और इसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो मुख्यालय था उसी को बनाया गया है। तो उसी के अंदर ये बैठक होने वाली है और आज की इस बैठक में इस आयोग की आगामी कार्य प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आगामी जो परीक्षाएं इस आयोग के तहत होनी है उन पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। तो आपको बताते चलें, इस आयोग के माध्यम से जो सबसे पहली भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है वो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो सकती है और इसी की डेट को लेकर के आज थोड़ा सा मंथन इस पर हो सकता है। हालांकि अभी तक परीक्षा नियंत्रक जो है वो नियुक्त नहीं हो पाए हैं तो संभावना कम है, लेकिन इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा सकती है। बाकी डिटेल जो है इसके अंदर हम देखते हैं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग के आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। तो आगे की योजनाएं जो बननी है उसमें मुख्यतः यही है कि इस पर काम कैसे किया जाए, सबसे पहले कौन सी परीक्षा आयोजित किया जाए और कौन सी परीक्षा कब रखी जाए, इस पर भी जो है बात की जा सकती है। और आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला था। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने सदस्यों संग बैठक कर आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक जो है वो आज होगी। चूँकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं है, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव रत्न प्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, रिक्त एवं पूर्व में विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो सबसे जो प्रबल संभावना है यहाँ पर बात होने की वो यही है कि विज्ञापन संख्या 51 और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो कब आयोजित कराई जाए और इसकी क्या रूपरेखा हो और किन तिथियों में ये परीक्षा आयोजित की जाए, इसके संबंध में इस बैठक में आज बात की जा सकती है। और साथ ही साथ जो इसके अंदर जो रिक्त पद रह गए हैं अभी उनको भी जो है भरने पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन संख्या 51 का जो है फॉर्म भरा है तो आपको अब अपनी तैयारी एक सुचारू ढंग से शुरू कर देनी चाहिए। चूँकि अब आयोग की जो बैठक है इसमें किसी भी दिन या आज ही परीक्षा तिथि पर निर्णय लिया जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि परीक्षा तिथि घोषित हो जाए और आपकी तैयारियां अभी बंद पड़ी हो, तो बिना किसी देर के, बिना किसी ताख़ीर के आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए। चूँकि अब परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित की जा सकती है और मेरा ख़्याल है कि इस आयोग के द्वारा जो पहली परीक्षा हो सकती है वो जून के आखिर या जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ एक मेरी सोच है, ये मेरा ऐसा मानना है। इसका जो है आयोग से या कहीं से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो यही है कि जून के आखिर में या फिर जुलाई में इसकी तरफ से कोई परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। बहरहाल, अगर फ़िलहाल आज की इस बैठक में कोई निर्णय होता है तो ये परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो सकती हैं। और आगे एक और बड़ी अपडेट है कि अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। यूजीसी की तरफ से एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। बार बार विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, अब उससे छुटकारा मिल गया है। सिर्फ एक नेट का एग्ज़ाम दीजिए और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन के लिए काबिल हो जाइए। यूजीसी ने नियमों में क्या है बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालय की नहीं देनी होगी परीक्षा। जी हाँ, और अब जो इसका रिजल्ट है वो 3 श्रेणियों में जो है कि वो घोषित किया जाएगा। पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 व श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों के नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को फिर से नेट पास करना होगा। तो यहाँ पर जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो योग्यता होगी, वो सिर्फ इसके लिए 1 साल की होगी। 1 साल के बाद आपको फिर से एडमिशन के लिए नेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो
एनईपी को ध्यान में रखते हुए ये जो है नियम बदला गया है। तो पीएचडी में एडमिशन के जो दाखिले का नियम बदला है, इसके बारे में सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी, पूरी जानकारी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।